जेवीकेएसएस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए अकील अख्तर उर्फ रिजवान ने आज धनबाद परिषद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें पद मुक्त किया है। पार्टी की कार्रवाई में मुझे कुछ नहीं कहना है। हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए इतना जरूर कहा कि पद मुक्त करने से पहले पार्टी को एक बार विचार अवश्य करना चाहिए था। मेरा भी पक्ष जानना चाहिए था। उन्होंने कहा पद मुक्त रहते हुए भी पार्टी हित में, संगठन के हित में अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे। बता दें कि बालू लदे वाहनों से वसूली करने के मामले में संगठन ने रिजवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने मीडिया से बालू लदे वाहनों से वसूली की खबर आने के बाद रिजवान को पद से हटाया है। इसके साथ ही मामले की जांच करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। उद्देश्य मकसद यह है कि जिस तरह से विगत 2 दिन पूर्व में आपने देखा कि अखबारों के माध्यम से और पोर्टल न्यूज़ जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा कि मेरे ऊपर एक ब्लेम लगाया गया है। मेरे ऊपर एक कह सकते हैं कि फुंसी को फोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। असल हमारा संथाल परगना का दौरा था। मुझे प्रोटेन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था 3 जिला का, देवघर, दुमका और जामताड़ा। मैं जामताड़ा कर लिया था, दुमका दौरा में था। दुमके दौरे में मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक। तबीयत ख़राब होने के बाद आप तमाम लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर भी देखा होगा कि मैंने खेद व्यक्त किया है कि मैं देवघर जिला का कार्यक्रम रद्द कर रहा हूं। उसी क्रम में मैं जब दुमके से निकला तो टुंडी इलाका जब मैं घुसा तो हमारा जो गाड़ी चालक था वो आगे तिलैया के समीप में, जहाँ पर अवैध रूप से जो बालू से ट्रैक्टर लोड होकर जाता है, अब वो बालू कहाँ जाता है मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं पीछे सोया हुआ था। उसी क्रम में पीछे से कोई ट्रैक्टर ने गाड़ी के बैकलाइट पर धक्का दिया। अब धक्का दिया या लगा ये वहाँ का मैटर था, लेकिन उसी क्रम में गाड़ी हमारी रुक गई। फिर चालक उतरा, हमारा एक साथी था वो भी उतरा और दोनों में बदसलूकी होने लगा। वो भी शायद कुछ कहा, ये भी कुछ कहा। मैं तो सोया हुआ था जिस तरह से चालक ने मुझे बताया। फिर वहाँ से मामला रफा दफा हुआ। मैंने कहा कि छोड़ो, जो हुआ ख़त्म करो मामला। मैं फिर वहाँ से निकला। तब तक मनियाडी नामक जो क्षेत्र है टुंडी इलाके का, वहाँ हमारी गाड़ी को रोका जाता है ग्रामीणों के द्वारा। बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि दादा आप हैं। तो हमने कहा कि मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि अवैध वसूली का मामला है, ये शायद आपके चालक ने डिमांड किया था पैसों का, जो भी वगैरह वगैरह उन लोगों का कहना था कि आपके चालक के द्वारा ये इल्ज़ाम है आपके चालक के ऊपर कि आपने पैसा रकम की मांग की है। हमने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साथ था, मैं उस वक्त करीब में था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ घटना घट गई, मामला ख़त्म हो गया। मैं जैसे ही घर की ओर आता हूँ, मैं अहले सुबह उठता हूँ तो अखबार के माध्यम से मुझे पता चलता है, मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिलता है, गांव वालों के माध्यम से मुझे सूचना मिलती है कि इस तरह का घटना आपने अंजाम दिया है। तो मुझे बड़ा दुख लगा। मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। कि ये देखो, मुझे लगता है कि ये कमेटी जो हमारी गठित है, केंद्र में जो केंद्रीय कमेटी है, कोर कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं, और कोर कमेटी के समन्वय के बाद में ही, चूँकि माहौल ज़्यादा ये ना हो, ज़्यादा कह सकते हैं आपकी कुछ माहौल और ना बन जाए, इसीलिए हो सके ये पदमुक्त किया है। लेकिन मैं, चूँकि आपने सवाल किया तो जवाब भी लाजमी है। मुझे लगता है कि पहले मुझे सूचित करना चाहिए था। आपने कहा कि टीम गठित किया है, 7 सदस्यों की एक टीम बनी है। मुझे लगता है कि आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे कम से कम एक बार सूचना करके आप मुझसे पूछते कि आपका क्या पक्ष है, क्या मामला है। मैं सोकर उठा हूँ, पता चल रहा है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोग सर्वमान्य हैं। पार्टी के निर्णय के साथ में ही हम लोग एक सिपाही के रूप में कार्य करते हैं। यदि पार्टी को लगा कि मुझे पदमुक्त करना चाहिए तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे भी पार्टी में बना रहूँगा और पार्टी के लिए कार्य करूँगा। ठीक है। एसी चल रहा है, वो कर लेंगे हम लोग, पहले विजुअल बना लेते हैं।
2 लाइन बताइए ना, तो वीडियो बन जाएगा। आवाज चली जाएगी, विजुअल बनाने के लिए सेकेंड हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के साथ मैं हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बीते पूर्व 2-3 दिन पहले रात में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में हम लोग आज ये धनबाद सर्किट हाउस में बैठे हैं और आप लोग को आमंत्रित दिए, बुलाए हैं। आगे